अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बीपीएस 17 का एसडीओ ये सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर का पेपर था। ये 30/4/2025 को कंडक्ट हुआ है और इस पेपर के अंदर दो पोर्शंस थे। इसका जो सिलेबस था उसमें पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सेशंस के अंदर जो तैयारी कराई थी, जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, जो टेस्ट लिए थे, पेपर्स जो है वो मैक्सिमम उन्हीं में से आया एंड आवर स्टूडेंट्स आर हाईली सेटिस्फाइड कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और बेटे इससे पहले इसका जो पार्ट 1 है पेडागोजी का जो पोर्शन है वो सर आजम मुख्तार ने डिस्कस किया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि एफपीएससी का कोई भी पेपर हो उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर जरूर होती है। केपीपीएससी के पेपर्स में और इसके अलावा ईटा के थ्रू जो जॉब्स आती हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जरूर होता है। पीपीएससी की जो 1 पेपर की जॉब्स होती है उनमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, एसपीएससी की, बीपीएससी की। सो ग्रामर का पोर्शन बेटे किसी भी पास्ट पेपर का हो वो सब एस्पायरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। अब जैसा कि आप लोग बेटे देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द विंड हाउल्ड इन द नाइट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। अब यहां पे मेरा बेटा जो हाउल होता है ना वो गीदड़ का चिल्लाना होता है, द विंड हाउल्ड। अब हम किसी भी बेटे जो बेजान चीज है उसको ह्यूमन की ट्रेड्स या एनिमल की ट्रेड्स दे सकते हैं। चीखना चिल्लाना हाउल आता है, चीखना चिल्लाना के मीनिंग में। अब किसी बेजान चीज को, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन ट्रेड दे देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? टू एट्रीब्यूट द ह्यूमन ट्रेड्स टू नॉन लिविंग आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ठीक है, इसमें दो तरह की पर्सोनिफिकेशन होती है, एक कंक्रीट पर्सोनिफिकेशन होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सोनिफिकेशन होती है। जब बेटे हम किसी कंक्रीट चीज को जो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको कोई ह्यूमन ट्रेड दें तो ह्यूमन मतलब ट्रेड दें या कैरेक्टरिस्टिक दें तो वो होती है कंक्रीट पर्सोनिफिकेशन। अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को दे जो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर रही हो तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट पर्सोनिफिकेशन। तो विंड जो है, अब एक बात मैं और आपको बताता चलूं, एयर और विंड, हवा जो है बुनियादी तौर पे इसको लेके स्टूडेंट्स में मैंने अपनी जो नाउन और नाउन की टाइप्स की वीडियो उसमें भी बताया है। इसको लेके स्टूडेंट्स के अंदर ये भी मिसकंसेप्शन होती है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। तो बेटे याद रखिएगा कि एयर हो या विंड हो, इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन है। कैसे मटेरियल नाउन है? कोई भी चीज जो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो तो द विंड हाउल्ड इन द नाइट, तो ये क्या आ जाएगा? पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि विंड को हमने ये वाली जो ट्रेट है ये दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आप देखेंगे, शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब यहां पे आप देखें जी, कॉम्बिनेशन में ये सेंटेंस आया है और ये व्हेन, आफ्टर और बिफोर, when, after and before, जब ये आ जाए कंजंक्शन के तौर पे, जब ये क्या आ जाए? कंजंक्शन के तौर पे आ जाए तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए जी कि शी हैड डन हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब यहां पे हम देख लें कि यहां पे बिफोर आ गया कंजंक्शन के तौर पे, तो यहां पे शी हैड डन हर होमवर्क आ जाएगा। और वैसे भी बेटे जब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो इसको हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अकेला यूज नहीं करते अनटिल अनलेस बेटे हम क्या है कि किसी और एक्टिविटी का जिक्र ना कर रहे हो। तो यहां पे हैड डन हर होमवर्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, हर आइडियाज आर इनक्रेडिबली क्रिएटिव। अब यहां पे देखें जी कि हम हर आइडियाज आर इनक्रेडिबली क्रिएटिव, यहां पे जो अंडरलाइन था वो इनक्रेडिबली था। अब अगर तो यहां पे क्रिएटिव हो अंडरलाइन तो फिर तो मेरा बेटा आंसर बनता है एडजेक्टिव।
और अगर इनक्रेडिबली हो तो फिर बनता है एडवर्ब। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि अगर क्रिएटिव अंडरलाइन था तो फिर जैसे हम कहते हैं कि क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। और जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है? एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एनी अदर एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को। तो इनक्रेडिबली जो है ये एडवर्ब था और क्रिएटिव जो है ये एडजेक्टिव था। तो यहां पे इनक्रेडिबली ने क्रिएटिव को मॉडिफाई किया, तो करेक्ट आंसर जो है वो एडवर्ब। उसके बाद देख लें जी, द बजलिंग बी फ्लू बाय। अब ये जो साउंड इफेक्ट होता है ना मेरा बेटा, सेम साउंड वाला, उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोया। तो इसका जो आंसर है वो ओनोमेटोपोया था। उसके बाद आप देख लें जी, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब मेरा बेटा जो है उनमें हम मॉडल वर्ब में बात करते हैं कैन की, कुड की, वुड की, शुड की, मे की, माइट की, ऑट। ठीक है, अब ये सारे किस में आ जाते हैं? मॉडल वर्ब में आ जाते हैं। तो यहां पे सिर्फ आप देख लें कि एक सेंटेंस ऐसा है जो फर्स्ट वन है जिसके अंदर कैन यूज हुआ है। अब ये जो कैन है ये मॉडल वर्ब है। बाकी आप देखें जी, यहां पे कोई आपका ना हेल्पिंग वर्ब है ना मॉडल वर्ब है और किसी में कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, गेल और एब्लास, सेलेक्ट पेयर हैविंग मैचिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहां पे मेरा बेटा आप देखें कि गेल जो है ये थंडरस्टॉर्म के मीनिंग में आ जाता है। एब्लास्ट, अब ये था एनालॉजी। एनालॉजी होता है हैविंग सेम रिलेशन। अब हैविंग सेम रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो गेल और एब्लास्ट में जो रिलेशन है वो मेरा बेटा ना नेक्सस और रेलेवेंस में है, ना पिवटल और ट्रिवियल में है। प्रोवोक और एनॉय जो है ये सेम रिलेशन आ जाएगा। और ये करेक्ट ऑप्शन जो है मेरा बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा? सी, यानी Charlie is the correct one. Then break a leg. This phrase is an example of. Break a leg मेरा बेटा सिमिली भी नहीं है, ओनोमेटोपोया भी नहीं है और हाइपरबली भी नहीं है। अब यहां पे देखिए, सिमिली होता है कि हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक के साथ। ओनोमेटोपोया हमने पीछे इसकी बात की, साउंड इफेक्ट होता है। और हाइपरबली मेरा बेटा एग्जैजरेटेड आइडियाज होते हैं। तो यहां पे ईडियम जो है वो करेक्ट वन, और ब्रेक अ लेग ईडियमेटिक सेंस में यूज होता है गुड लक के लिए। उसके बाद आप देख लें बेटे कि चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है बेटे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिटेल्ड वीडियो आप YouTube चैनल पे एमके प्रिपरेशंस पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि योर वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं नीदर की, जब हम बात करें नीदर की, ईदर की, ईच की, एवरी की, तो ये जब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर, यहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है ना, और इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पे स्टूडेंट्स की वजह से कुछ स्टूडेंट जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई वर है, ये सही है मेरा बेटा, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक और बात याद रखें कि अगर दो हो तो नीदर यूज होता है, दो से ज्यादा हो तो फिर नन यूज होता है। अब नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स यानी दोनों स्टूडेंट्स में से कोई नहीं, वर प्रेजेंट, ये गलत हो गया। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, और नीदर ऑफ द स्टूडेंट, इसमें ये वाली गलती आ गई, और नीदर ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर जो है वो बीटा। नीदर जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब जो ये इसके अकॉर्डिंग आया, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन क्लास। और उसके बाद आप देख लें जी कि जब हम बात करते हैं द मीटिंग वाज पोस्टपोन ड्यू टू अ डिले डैश द
डिलीवरी ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहां पे इन द डिलीवरी ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटे वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहां पे ऑन भी नहीं आ सकता, ओवर भी नहीं आ सकता और नन ऑफ, क्योंकि यहां पे हमें प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये बीटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि बेटा वर्ब जो है इसके तीन फंक्शन है। वर्ब मॉडिफाई, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एनी अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही रन्स फास्ट, अब यहां पे रन्स जो है ये वर्ब है और फास्ट जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ही रन्स वेरी फास्ट, अब यहां पे देखें जी वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, यहां पे एडवर्ब मॉडिफाइंग एनी अदर एडवर्ब, और मैं कहता हूं कि ही इज अ फास्ट, ठीक है, या ही इज अ, हम फास्ट की बजाय यहां पे कर लेते हैं ही इज अ वेरी गुड रनर। अब यहां पे आप बेटे देखेंगे कि ये जो वेरी है ना ये एडवर्ब था और गुड जो है ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव ने तो नाउन को मॉडिफाई किया लेकिन एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, तो आप ये देख लें कि एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एनी अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसी तरह से मेरे बेटा आप देखें कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब रन इज, रन जो है मेरा बेटा ये एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए दैट वाज अमेजिंग, अब यहां पे हमने इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होती क्या है, सडन इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को बयान करना, जैसे हम कहते हैं ओ माय गॉड, ठीक है, अलास, हुर्रा। तो अब यहां पे देखें जी कि दैट वाज अमेजिंग, वाओ दैट वाज अमेजिंग, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा यानी डी। उसके बाद देख लीजिए द डैश, the dash truth is that she hates urban dwelling, fill in the blanks में the simple truth, the straight truth, the correct, तो मेरा बेटा यहां पे plain truth होगा, the plain truth is that she hates urban dwelling। उसके बाद आप देख लीजिए which of the following is a ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब बेटे और इनट्रांजिटिव वर्ब ये वर्ब की टाइप्स में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेंटेंस की डिमांड नहीं है, ऑब्जेक्ट डिमांड है वर्ब की, ठीक है, सेंटेंस की डिमांड सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही है। ट्रांजिटिव वो है जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा और इनट्रांजिटिव वो है जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि शी स्लेप्ट, ठीक है, तो इसको कोई मेरा बेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ही जंप्ड, कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ही अराइव्ड, कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ही ब्रिंग या ब्रॉड, अब व्हाट, ठीक है, डिड ही ब्रिंग, तो यहां पे ब्रिंग के बाद हमें लगाना पड़ेगा कि भाई क्या, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, क्या है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये वर्ब जो है वो सेंस क्लियर नहीं करेगा। तो ऐसा वर्ब मेरा बेटा जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ना हो, जैसे ही डाइड, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ही स्लेप्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ही अराइव्ड, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मेरा बेटा जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं और जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ना हो उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये मेरा बेटा क्या आ गया, ब्रिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, द बॉय Who won the race is my brother। यहां पे पूछा गया था कि who जो है वो क्या है, what is function of word who, who grammatically क्या है या who का function क्या है। who जो है मेरा बेटा वो relative pronoun है, ठीक है, who जो है वो relative pronoun है। who interrogative pronoun भी हो सकता है, होता है, लेकिन ये वो है जब मेरा बेटा ये क्या कर रहा हो किसी को, जैसे मैं कहता हूं who is knocking at the door, तो यहां पे who जो है ये हमारे पास interrogative pronoun है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर the boy who
वन द रेस। अब ये द बॉय हु वन द रेस, अब ये हु वन द रेस को किससे रिलेट कर रहा है? द बॉय से, मेन सब्जेक्ट से। तो ये मेरा बेटा रिलेट कर रहा है और ये क्या आ गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट देखें जी आप, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चूज द करेक्ट आंसर। अब इफ आई विल स्टडी, आई विल पास द एग्जाम। पहली बात तो ये देखें जी, फिक्रे के दोनों हिस्सों में, कंडीशनल सेंटेंस है ये, फिक्रे के दोनों हिस्सों में कभी भी फ्यूचर टेंस हम यूज नहीं करते। उसके बाद मेरा बेटा देखें, इफ आई स्टडी, ये आ गया प्रेजेंट, ये कंडीशन आ गई, ये प्रेजेंट आ गया, आई विल पास द एग्जाम, ये फ्यूचर आ गया। अब ये करेक्ट बन गया, कॉम्बिनेशन क्या बन गया? कॉम्बिनेशन बन गया प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंडीशन कौन सी बन गई? फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशनल बन गया। कॉम्बिनेशन किसका है? प्रेजेंट और फ्यूचर का है। कॉम्बिनेशन का मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है कि इसमें प्रेजेंट भी पहले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आई विल पास द एग्जाम इफ आई स्टडी, फिक्रा फिर भी ठीक होगा, और बाकी ये दोनों ऑप्शंस भी गलत है। करेक्ट आंसर हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ये जो वर्ड है ये ऑग्योर, ऑग्योर यहां पे जो एक्चुअली है वो किस में आना था? यहां पे ये करेक्शन कर लें, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, ऑग्योर वर्ड आना था। और ऑग्योर जो है ये ओमेन के मीनिंग में आता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के मीनिंग में आता है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था और इसका एंटोनिम क्या बनेगा? कंसील बनेगा। इसका एंटोनिम यहाँ पे कंसीव नहीं बेटे, कंसील आएगा। कंसील होते किसी चीज को छुपाना, या हाइड आएगा किसी चीज को छुपाना। और ये जो ऑग्योर है ये फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन देना। इसका जो सिनोनिम है वो ओमेन बन जाएगा और एंटोनिम जो है वो कंसीव बन जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। अब यहां पे देखें जी, जब बाय आ जाए फ्यूचर में, बाय नेक्स्ट ईयर, जब फ्यूचर में टाइम के साथ बाय आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं कि हम उसमें बेटे यूज करते हैं इसके साथ विल हैव, और ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ही विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स। ही विल हैव वर्कड यहां पे आ जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर, ही विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स। तो यहां पे बेटे आप देख लें कि ये चार्ली आ जाएगा, यहां पे ही विल हैव वर्क नहीं आएगा, ही विल हैव वर्कड आ जाएगा कि उसको काम करते हुए जो है इस कंपनी में कितने साल हो गए? 10 साल, अगले साल हो जाएंगे। तो उसके बाद आप देख लें जी, टाइम इज अ थीफ। तो यहां पे व्हाट फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड, व्हाट फिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो यहां पे मेरा बेटा मेटाफर है, टाइम इज थीफ। जैसे हम कहते हैं टाइम फ्लाई, टाइम इज थीफ, तो ये मेटाफोरिकल, ये इस्तारा के तौर पे यूज किया गया है। विच स्किल इज कंसिडर्ड प्रोडक्टिव इन लैंग्वेज लर्निंग। अब मेरा बेटा प्रोडक्टिव स्किल्स, अब जैसे हम बात करते हैं ना कि देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। जब हम स्पीकिंग की बात करें और जब हम राइटिंग की बात करें तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, और जब हम लिसनिंग की बात करें, ठीक है, और जब हम बात करते हैं बेटे लिसनिंग की, तो लिसनिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल में, क्योंकि इसमें हम कोई चीज रिसीव कर रहे होते हैं, और यहां पे जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये प्रोडक्टिव स्किल में आ जाती है। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। अब यहां पे इसमें जो प्रोडक्टिव स्किल आनी थी जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा? ये मेरा बेटा हमारे पास स्पीकिंग आ जाएगी। और ये पेपर था, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो पंजाब में एक्सपेक्टेड सीट्स हैं नेक्स्ट मंथ में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की, उनका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। केपीपीएससी के हवाले से लेक्चर एजुकेशन की और इसके अलावा हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जो सीट्स हैं उनका हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा जो न्यू सेशन है एडवांसर का वो स्टार्टेड है, अगर आप कोई स्टूडेंट वो ज्वाइन करना चाहता है। और इसके साथ साथ लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर कंप्यूटर साइंस और FDEST के हमारे डिफरेंट सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ रजिस्ट्रेशन के लिए 0333 260 5045। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें और इसी तरह की मजीद एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।